Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Neeta Barnawal. Today we are going to learn about the multinational corporations. In a previous lecture we have studied about the departmental organizational government companies and statutory companies. मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ऐसे कंपनीज जिनके जो मेन ब्रांच होते हैं वो एक कंट्री में होता है, दैट इज हेड ऑफिसेस, और उनके बाकी सब अलग ब्रांचेस दूसरे दूसरे कंट्री में होता है. इन शॉर्ट मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स company which having a branches in more than one country is called as multinational company. It is corporation that manages the production. ये production manage भी करते हैं as well as service भी deliver करते हैं in more than one country. Definition: multinational corporation is an enterprise that manages production or deliver services in more than one country, can also referred to as an international corporation. Multinational companies मतलब that they provide the production as well as they provide the services more than one country, and it is also called as international corporations. Next, what is multinational corporation? तो अलग अलग प्रोफेसर्स ने यहाँ पे आपको अलग अलग डेफिनेशन दिया है. जैसे अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन रूट 1994, एंड एमएनसी इज अ पेरेंट कंपनी. एमएनसी इज अ पेरेंट कंपनी, दैट मीन्स एक ऐसे कंपनी जिनका हेड ऑफिस होता है एक कंट्री में, दैट इज उनके होम कंट्री में, और उसके ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में. जहां पे उनके ब्रांचेस होते हैं वो कंपनीज को हम बोलते हैं होस्ट कंट्री. दे प्रोवाइड द प्रोडक्शन एंड ऑल्सो डिलीवर द सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज. नेक्स्ट, हाउ इज अ कंपनी क्लासिफाइड एज एन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? फर्स्ट, सब्सिडियरी इन फॉरेन कंट्रीज. लाइक अपने इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, एंड प्लस इंडियन कंपनीज भी ऐसे है जो दूसरे कंट्रीज में उनका कंपनीज ऑपरेटेड है. लाइक टाटा का जो कंपनीज है वो इंडिया में भी इनका हेड ऑफिस है और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में इनके ब्रांचेस है, दैट दे आर द सब्सिडरीज फॉर द फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज. नेक्स्ट, ऑपरेशंस इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज. वो एक ही कंट्री में काम नहीं करते. जैसे अगर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें, या गवर्नमेंट कंपनी का अगर हम बात करें, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का अगर बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री में होते हैं. उनके कोई ब्रांचेस दूसरे कंट्री में नहीं होते. बल्कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उनका जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होता है, बल्कि वो कंपनीज दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी होते हैं. नेक्स्ट, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स इन और एंड रेवेन्यू फ्रॉम द ग्लोबल ऑपरेशंस. अब फॉर एग्जाम्पल सैमसंग. अब सैमसंग इंडियन कंपनी नहीं है, एक फॉरेन कंपनी है जिसके ब्रांचेस अपने इंडिया में भी है. तो वैसे उनके बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज के अंदर है. तो जितने भी कंट्रीज के अंदर उनका ब्रांचेस होगा वहां पे उनके एसेट्स होंगे. तो ऐसे कंपनीज के एसेट्स जो है वो हाई लेवल के होते हैं, लाइक ह्यूज एसेट्स होते हैं. उनके जो टर्नओवर्स होते हैं, लाइक सेल्स जो होता है वो भी क्या होता है, उनका ज्यादा होता है. एंड एट अ ग्लोबल ऑपरेशंस, बहुत सारे एमएनसीज जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के जो टर्नओवर होते हैं वो दूसरे कंट्रीज के नेशनल इनकम के हिसाब से होते हैं. जैसे दूसरे कंट्री का नेशनल इनकम जितना हो रहा है उतना टर्नओवर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के होते हैं. नेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. स्टेक होल्डर्स मीन्स शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एक्सेट्रा. स्टेक होल्डर्स में आपके सब आ गए जो कि आपके कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट, इन ऑल. हम लोग इन जनरली ये सबको जब हम एक साथ बात करते हैं, ये सबको एक साथ अगर हम बोलते हैं तो हम उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. तो इसके जो स्टेक होल्डर्स है सिर्फ एक कंट्री के नहीं होते, अलग अलग कंट्रीज के उनके कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के उनके एम्प्लॉयज होते हैं. नेक्स्ट, advantages of multinational company to the host country. Transfer of technology, capital and entrepreneurship. अभी कोई कंट्री, अभी इंडिया के अंदर सपोज कोई कंपनी इंडिया में आया तो वो साथ ही साथ क्या लेकर आता है, फॉरेन कैपिटल, दैट इज डॉलर्स लेकर आएगा. तो अपने इंडिया के अंदर अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है. कंपनी ओपन करेगा अपने यहाँ पे आके अपने कंट्री में,
तो साथ ही साथ क्या लेके आएगा, डॉलर्स लेके आएगा, और साथ ही साथ क्या लेके आएगा वहां से, टेक्नोलॉजीज, दैट इज अपडेटेड टेक्नोलॉजीज लेके आएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज आया तो। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लेवल एंड थर्ड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द होस्ट कंट्री। अपने कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है। लाइक बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो बाहर जाके ये कंपनीज में एक्सेट्रा, एग्जांपल्स, किसी को सैमसंग में काम करना है, किसी को नोकिया में काम करना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फॉरेन कंपनीज में काम करना है, तो फिर वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके जॉब करेंगे। वही कंपनी अगर इंडिया में आए तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड फॉर लोकल कंज्यूमर्स। जो लोकल कंज्यूमर्स है उनको अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, लाइक उनके पास ऑप्शंस बहुत होंगे। बिफोर मल्टीनेशनल कंपनी, जब मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कंट्री में नहीं आया था, मार्केट के अंदर मोनोपोली पावर हो गया था लोकल कंपनीज का, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता था, भाई हुक को क्रुक हमको वही खरीदना होता था। अब मल्टीनेशनल कंपनीज के वजह से हमको ऑप्शंस आ गया, अवेलेबिलिटी हो गया अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का, जिसकी वजह से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। सबसे पहला, हमारे नेशनल लेवल पे एंड प्लस गवर्नमेंट लेवल पे ये क्या होता है, हमको बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का। सेकेंड है लिमिटेड क्वांटिटीज और कोटाज ऑफ इंपोर्ट्स। थर्ड, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ ग्लोबली डिस्पर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन होम कंट्री एंड लास्ट, डिस्ट्रॉय कंपटीशन एंड एक्वायर मोनोपोली। मोस्टली बहुत ज्यादा अगर हम डिसएडवांटेजेस का बात करें तो सबसे ज्यादा असर होता है लोकल कंपनीज पे, मल्टीनेशनल कंपनीज के वजह से। लाइक अगर हम जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे अगर हमारा एक छोटा सा शॉप है, ग्रोसरी शॉप, वहां पे बाजू में ही एक डीमार्ट टाइप ऐसा कोई ओपन हो गया तो उसके वजह से हमको बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्ट होगा। वैसे ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने कंट्री में आने की वजह से जो लोकल मार्केट है उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर पसंद नहीं करते, लोग प्रिफर करते हैं इंपोर्टेड फॉरेन कंपनीज, फॉरेन प्रोडक्ट को। इसके वजह से लोकल कंपनीज पे बहुत ज्यादा क्या होता है, उनका असर हो जाता है। अब इंडिया के अंदर ऐसे कौन से मल्टीनेशनल कंपनीज है, लाइक फॉरेन कंट्रीज के ऐसे कौन से कंपनीज है जो इंडिया के अंदर है, देखते हैं एक एक करके। एमएनसी इन इंडिया रिप्रेजेंट अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट नेशन। माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटो इज अ जापान कंपनी, एलजी, नोकिया, सैमसंग, नाइक एक्सेट्रा, सोनी, हुंडई, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि फॉरेन कंपनीज है और इंडिया के अंदर ये सब ऑपरेटेड है। अब इसके वजह से बहुत सारे मेरिट्स भी है और बहुत सारे डीमेरिट्स भी है। मेरिट्स इन द सेंस हमको डॉलर्स का इनफ्लो होता है, इनफ्लो जब डॉलर का होगा तो हम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सेंस, पहले का अगर हम बात करें तो डाइनिंग सिस्टम, लाइक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना, वो इंडियन कल्चर में नहीं था और पहले इंडिया में ऐसा सब होता भी नहीं था। आज के डेट पे बहुत सारे लोग डाइनिंग सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे अगर 5 स्टार होटल्स में जाए तो ये सब चीजें हमको डाइनिंग वाला दिखता है। तो फॉरेन कल्चर हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ये सब अप्लाई हो रहा है। फॉरेन कल्चर हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, ये सब अप्लाई हो रहा है। तो अपना जो कल्चर है वो भी डे बाय डे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। एलियन कल्चर हम ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा एक डीमेरिट है कि हम एलियन कल्चर डे बाय डे क्या करें, ज्यादा फॉलो करें। दैट इज फॉरेन कंट्रीज का जितना भी चीजें हम वो फॉलो करते हैं और इंडियन कल्चर जो है हमारा वो पीछे पीछे क्या हो रहा है, छुटते जा रहा है। लाइक पार्टी हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, पिज्जा हट जाते हैं, ये सब चीजें हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ये सब नहीं था। क्लोथिंग का भी अगर हम बात करें तो बहुत सब लोग हम लोग मोस्टली किसके तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के थ्रू जा रहे हैं। और जो हमारा इंडियन कल्चर वो पीछे पीछे हम क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक हमारा डीमेरिट है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की वजह से ये सब चीजें भी हमारे इंडिया में हमको ये सब फेस करना पड़ रहा है। प्लस जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसका वेस्टेजेस करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे रोड पे अगर चल रहे हैं तो ये जो पब्लिक टैप्स होते हैं, पब्लिक के जो नल होते हैं, जो गवर्नमेंट नल्स होते हैं, जो टैप होते हैं, वो हम लोग ऐसे ही चालू रहता है, हम उसको देखते हैं और अनदेखा करके आगे चले जाते हैं, उसको बंद नहीं करते। वो अगर हमारा घर का रहेगा तो हम पहले भागते जाते हैं और उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं ताकि उसका वेस्टेज ना हो। वैसे ही जो फॉरेन कंपनीज है जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ का जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, उसका वेस्टेज करते हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि फॉरेन उनके कंपनी उनके कंट्री का नहीं है बल्कि दूसरे कंट्री का, ये सोच के तो अपने जो रिसोर्सेज है उनको वो क्या कर रहे हैं, वेस्टेजेस करते हैं। तो बहुत सारे आपको मेरिट्स भी दिखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है, कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, और बहुत सारे उसके साथ ही साथ हमारे पास डीमेरिट्स भी है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।